जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के मार्च, अप्रैल और मई महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले ग्रहों का गोचर जान लेते हैं। चलिए मित्रों, मार्च के महीने के राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। मार्च के महीने में अगर हम ग्रहों के गोचर की स्थिति पहले जानते हैं। अगर मार्च के महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति की बात करें तो सूर्य 15 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और उससे पहले वो कुंभ राशि में रहेंगे और मंगल मकर राशि में ही रहेंगे, पूरे महीने रहेंगे। और बुध 6 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 24 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और गुरु कुंभ राशि में रहेंगे। और शुक्र 31 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और शनि मकर राशि में रहेंगे पूरे महीने। राहु वृषभ राशि में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम देते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। आपके प्रथम भाव की चर्चा करते हैं। तो मार्च के महीने में जो आपके प्रथम भाव के स्वामी हैं, कुंभ राशि के स्वामी हैं, शनि हैं, वो मकर राशि में ही रहेंगे। मकर राशि में ही रहेंगे, 12वें भाव में ही रहेंगे। 12वें भाव में शनि के गोचर के जो परिणाम होंगे वो आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार करते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई कारोबार करते हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा। और दूसरे भाव की बात करें, मीन राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं। गुरुदेव आपके धन भाव के स्वामी हैं और आय भाव के स्वामी भी हैं और गुरुदेव का गोचर आपके प्रथम भाव में है, कुंभ राशि में ही है। तो अच्छा गोचर है, परिणाम अच्छे मिलेंगे धन के मामले में। वाणी पर संयम रखना होगा, परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा, क्योंकि दूसरे भाव पर आपके राशि स्वामी शनिदेव की दृष्टि भी है, तीसरी दृष्टि। तीसरे भाव की बात करें, मेष राशि है, स्वामी मंगल हैं और मंगल का गोचर मार्च के महीने में पूरे महीने मकर राशि में ही रहेंगे, वो 12वें भाव में ही रहेंगे। तो तीसरे भाव के स्वामी का गोचर 12वें भाव में रहेगा। छोटे भाई बहनों से विवाद से बचना होगा, मित्रों से विवाद से बचना होगा, प्रेमी प्रेमिका से विवाद से बचना होगा। बाकी ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन शनि के साथ युति रहेगी, आपके क्रोध बढ़ेगा और ज़्यादा अच्छा गोचर नहीं रहेगा 12वें भाव में। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात होगी। और अपने छोटे भाई बहनों से भी वाद विवाद से बचना है, मित्रों से वाद विवाद से बचना है और प्रेमी प्रेमिका और परिवार के सदस्यों से वाद विवाद से बचना है। शिक्षा में थोड़ा सा आप ज़्यादा मेहनत के बाद ही परिणाम पाएंगे। और चौथे भाव की बात कर लेते हैं। चौथे भाव में वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का जो गोचर है मार्च के महीने में वो मकर राशि में रहेंगे, क्योंकि 31 मार्च को वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो पूरे महीने वो भी मकर राशि में ही रहेंगे। तो मकर राशि में मंगल का गोचर रहेगा, शुक्र का गोचर रहेगा, शनि का गोचर रहेगा, लेकिन शुक्र का गोचर अच्छा होगा। वो भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। शनि के साथ उनकी युति होगी गोचर में मकर राशि में, लेकिन भाग्य का साथ उतना नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मंगल भी होंगे, 10वें भाव के स्वामी हैं। तो मंगल भी होंगे, शुक्र भी होंगे और शनि भी होंगे, तो भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा। व्यापार कारोबार में थोड़ा सा आपको खर्चों की अधिकता देखने को मिलेगी। और व्यापार कारोबार हो या चाहे नौकरी हो, आपको खर्चों को लेकर सावधान रहना होगा। थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिल सकता है। और माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, परिवार के सदस्यों से वाद विवाद से बचना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। पंचम भाव की बात करें, मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध 6 मार्च को आपके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 24 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो पूरे महीने बुध का जो गोचर है आपके पंचम भाव के स्वामी का गोचर अच्छा है
आपको कोई साथी मिल सकता है। आपकी राशि में प्रवेश है, उनका गोचर है, आपको कोई साथी मिल सकता है 6 मार्च से 24 मार्च के बीच में, और आपके प्रेम संबंधों में भी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। गुरुदेव के साथ वहां पर गोचर होगा जो कि आय भाव धन भाव के स्वामी हैं। और कुछ प्रेमी प्रेमिका जिनका प्रेम संबंध बहुत पहले से चल रहा है, वो मार्च के महीने में अपना फैसला ले सकते हैं कि वो अपने प्रेम बंधन को विवाह बंधन में बदलने का फैसला ले सकते हैं, और उसके लिए अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, उनकी बात भी बन सकती है। तो कुछ प्रेमी लोग ऐसा फैसला ले सकते हैं, और जो लोग सिंगल हैं उनकी कोई न कोई मनपसंद रिश्ते आ सकते हैं, और जो सिंगल हैं, प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं, साथी की तलाश में हैं, उनको साथी इस समय पर मिल सकता है मार्च के महीने में। शिक्षा के लिहाज से अच्छा रहेगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे। संतान के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। छठे भाव की बात कर लेते हैं। कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में रहेगा, मिले जुले परिणाम रहेंगे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि मकर राशि में कई ग्रहों का गोचर होगा, उनकी दृष्टि छठे भाव पर होगी। ऋण रोग शत्रु का भाव है, शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान आपको अवश्य रखना होगा। लेन देन करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि आप ऐसे आदमी से लेन देन करें जिससे आपका लेन देन उचित तरीके से पूर्ण हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। सप्तम भाव की बात कर लेते हैं। सप्तम भाव में सिंह राशि है, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य का जो गोचर है 15 मार्च को मीन राशि में होगा, धन भाव में होगा, और उससे पहले वो आपकी राशि कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो 15 मार्च तक आप में ज़्यादा अहम देखने को मिलेगा। आपके जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर बड़ी बातें हो सकती हैं, छोटी मोटी बातों का बतंगड़ बन सकता है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत लंबा खींच सकते हैं। व्यापारिक पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। 15 मार्च तक आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, और 15 मार्च को मीन राशि में गोचर हो जाएगा सप्तमेश का, तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ससुराल पक्ष से वाद विवाद से बचना होगा, इन बातों का ध्यान आपको रखना होगा, और 15 मार्च तक अपने अहम पर कंट्रोल करना होगा। आप घमंड ना करें, प्राउड फील ना करें, अपने ऊपर ऐसा ना सोचें कि मैं ही सब कुछ हूँ। अपनी ही बातों को आगे रखें तो जीवन साथी के साथ और व्यापारिक पार्टनर के साथ मतभेद देखने को मिल सकते हैं। बाकी व्यापार, कारोबार और नौकरी में सामान्य से परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। अष्टम भाव की बात कर लेते हैं। अष्टम भाव में कन्या राशि है, और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, जो कि 6 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 24 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव के स्वामी का गोचर प्रथम भाव में होगा, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अचानक लाभ हानि के योग बने रहेंगे। अगर आप कोई धर्म कर्म से संबंधित कार्य करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, कोई योग अध्यात्म का अध्ययन कर रहे हैं, कोई गूढ़ रहस्य का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि ये गोचर गुरुदेव के साथ में होगा। तो ये गोचर शिक्षा के लिहाज से अच्छा होगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई रिसर्च आदि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो इनमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। नवम भाव की बात कर लेते हैं। तो नवम भाव में तुला राशि है, और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं। और शुक्र का जो गोचर है वो 31 मार्च को अपनी राशि परिवर्तन करके आपके प्रथम भाव में आएंगे। उससे पहले वो मकर राशि में रहेंगे पूरे महीने। तो शुक्र का गोचर 31 मार्च को कुंभ राशि में होगा, उससे पहले मकर राशि में होगा, जो कि भाग्य भाव के स्वामी है। तो भाग्य का उतना साथ आपको नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए, लेकिन आपकी यात्रा हो सकती है। कोई लंबी यात्रा आपका प्लान कर सकते हैं, लंबी यात्रा हो सकती है। विदेश से जुड़ा कारोबार करते हैं तो उसमें कोई यात्रा हो सकती है, और वो यात्रा आपको लाभ दे सकती है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, और विदेश से जुड़ा कोई कारोबार करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा कोई कारोबार करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, और वैसे परिणाम सामान्य रहेंगे। भाग्य का उतना साथ आपको नहीं मिल पाएगा इस महीने जितना मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपका विदेश से जुड़ा कोई कारोबार है, मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं, तो आपको लाभ मिलेगा, और आपकी यात्रा भी हो सकती है जो कि लाभदायक होगी। दसम भाव की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि है, स्वामी केतु हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, और मंगल का गोचर 12वें भाव में यानी मकर राशि में पूरे महीने है, और वहां पर केतु का गोचर है 10वें भाव में। तो व्यापार कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर आपको अपने बॉस से वाद विवाद से बचना है, सहकर्मियों के साथ वाद विवाद से बचना है, सहयोगियों के साथ वाद विवाद से बचना है। व्यापार करते हैं तो व्यापारियों के साथ, अपने क्लाइंट के साथ वाद विवाद से बचना है। इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि व्यर्थ के वाद विवाद आपके व्यापार कारोबार में, आपके नौकरी क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखकर आपको मार्च के महीने में अवश्य ही चलना है।
और आपके एकादश भाव की बात कर लेते हैं। एकादश भाव में आय भाव में धनु राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव का गोचर आपके प्रथम भाव में है, तो आय के मामले में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। संघर्ष करने के बाद भी आपके नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी। बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे और प्रेम संबंधों में भी वाद विवाद के बाद भी सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में भी सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर गुरुदेव का गोचर अच्छा होने के कारण ये सभी चीज़ें आपकी किसी भी तरह की समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। लेकिन आपको स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा और अपने खर्चों को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा, व्यर्थ के बाद विवादों को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। 12वें भाव की बात कर लेते हैं। 12वें भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि हैं जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं और पूरे महीने वहीं पर हैं। पूरे महीने वहीं पर गोचर होगा, तो पूरे महीने आपको स्वास्थ्य को लेकर और खर्चों को लेकर सजग रहना पड़ेगा। बाकी अगर आपका कोई चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कारोबार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, तो इनमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। चलिए मित्रों, अप्रैल महीने का राशिफल जान लेते हैं। अप्रैल महीने का राशिफल जानने से पहले अप्रैल महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति जान लेते हैं। तो सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, उससे पहले वो मीन राशि में गोचर में रहेंगे। और मंगल 7 अप्रैल से कुंभ राशि में पूरा महीना यहीं पर रहेंगे और उससे पहले वो मकर राशि में रहेंगे। और बुध 8 अप्रैल से मेष राशि में रहेंगे और उससे पहले वो मीन राशि में रहेंगे। और 25 अप्रैल से वो वृषभ राशि में गोचर करेंगे। और गुरु 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ में और उसके बाद वो मीन राशि में गोचर में जाएंगे। और शुक्र 27 अप्रैल से मीन राशि में गोचर में जाएंगे, इससे पहले वो कुंभ राशि में रहेंगे। और शनि 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, इससे पहले वो मकर राशि में रहेंगे। राहु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में जाएंगे, उससे पहले वो वृषभ राशि में रहेंगे। और केतु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके तुला राशि में जाएंगे, उससे पहले वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम आपको देते रहेंगे। तो अप्रैल के महीने में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। लगभग सभी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल के महीने में बहुत ही परिवर्तन वाला महीना होगा, बहुत ही परिवर्तन देखने को मिलेंगे ग्रहों के और उसी हिसाब से आपके राशिफल में भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यानी अप्रैल के महीने में बहुत ही मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। क्योंकि आपके प्रथम भाव की ही बात कर लें तो प्रथम भाव के स्वामी शनि हैं और शनि जो है, शनि का गोचर देख लेते हैं। तो शनि के गोचर की अगर बात करें तो शनि पहले तो मकर राशि में रहेंगे। हालांकि शनि के गोचर में ज़्यादा परिणाम अलग नहीं देखने, हालांकि शनि के गोचर में ज़्यादा परिणाम मिश्रित देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि शनि अप्रैल के बिल्कुल अंतिम समय में यानी 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, इससे पहले वो मकर राशि में ही रहेंगे। तो आपके राशि स्वामी 12वें भाव में ही रहेंगे। 12वें भाव में रहेंगे तो खर्चों को आपके बढ़ाकर ही रखेंगे और स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखकर ही चलना होगा। अगर आपका विदेश से जुड़ा कारोबार है, मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कारोबार में हैं, तो वहां पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है और बाकी खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। दूसरे भाव की बात करेंगे तो दूसरे भाव की अगर बात करें तो मीन राशि है और स्वामी गुरुदेव हैं। यहाँ पर आपको मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि 13 अप्रैल तक गुरुदेव आपकी राशि में रहेंगे। वहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम होंगे क्योंकि उनकी दृष्टियाँ काफ़ी अच्छी हैं। पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि है और पंचम भाव पर दृष्टि है, जो कि पंचम भाव भी बहुत महत्वपूर्ण भाव है, प्रेम का भाव है, शिक्षा का भाव है। और सप्तम भाव भी बहुत महत्वपूर्ण भाव है, जीवन साथी का भाव है, व्यापारिक पार्टनर का भाव है, व्यापार कारोबार भी देखते हैं, परिवार भी देखते हैं। और नवम भाव की बात करें, जो नवम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि रहेगी, पिता का भाव है, धर्म का भाव है और आध्यात्मिक चीज़ों का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है। तो इन सभी चीज़ों में सफलता देखने को आपको मिलेगी 13 अप्रैल तक। और 13 अप्रैल के बाद जो गुरु का गोचर होगा वो मीन राशि में हो जाएगा। तो मीन राशि में हो जाएगा, आपके धन भाव के स्वामी का धन भाव में गोचर हो जाएगा। तो गोचर ये भी अच्छा रहेगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी का गोचर धन भाव में हो जाएगा। तो दूसरे भाव के परिणाम 13 अप्रैल के बाद आपको ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। वैसे आपका पूरा महीना
आय और धन के मामले में अच्छा ही रहेगा, क्योंकि गुरुदेव आय और धन दोनों भाव के स्वामी हैं और प्रथम भाव आपकी राशि में गोचर करेंगे। लेकिन 13 अप्रैल के बाद जब वो धन भाव में गोचर करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम धन के मामले में देखने को मिलेंगे। वाणी आपकी अच्छी हो जाएगी 13 अप्रैल के बाद। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे आपके 13 अप्रैल के बाद। उससे पहले परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा आपको, और धन के मामले में भी थोड़ा अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। लेकिन 13 अप्रैल के बाद धन और परिवार के मामले में और बाड़ी के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि गुरुदेव का गोचर दूसरे भाव में धन भाव, बाड़ी भाव और परिवार के भाव में हो जाएगा। तीसरे भाव की बात करें तो वहां पर मेष राशि है और स्वामी मंगल हैं। तो मेष राशि है तो मंगल जो है आपके वो 7 अप्रैल से आपके कुंभ राशि में प्रथम भाव में ही रहेंगे, तो परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। पूरा महीना यहीं पर रहेंगे, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे और मित्रों से संबंध अच्छे रहेंगे, उत्साह से भरे रहेंगे। लेकिन राहु का गोचर भी वहां पर आएगा, और राहु का गोचर भी वैसे तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देता है, तो उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर तीसरे भाव के परिणाम पूरे महीने अच्छे देखने को मिलेंगे। चौथे भाव की बात करें तो चौथे भाव में मिले जुले परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। 12 अप्रैल तक राहु वहां पर रहेंगे, फिर वो आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखकर चलना होगा, माता से वाद विवाद से बचना होगा, परिवार के सदस्यों से भी थोड़ा सा तालमेल बनाकर रखना होगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान भी इस महीने आपको रखना पड़ेगा। चौथे भाव की बात कर लेते हैं तो चौथे भाव में वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र जो है आपके 27 अप्रैल से मीन राशि में जाएंगे। उससे पहले तो वो आपके प्रथम भाव में ही रहेंगे, तो परिणाम ज़्यादा बुरे नहीं मिलेंगे, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव पर दृष्टि होगी, पर जैसा मैंने पहले बोला है कि माता के स्वास्थ्य का ध्यान, और आपको व्यर्थ के बाद विवादों से, परिवार के सदस्यों के साथ, इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना होगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु का गोचर तीसरे भाव में यानी मेष राशि में भी होगा और वृषभ राशि में भी होगा। इस महीने राहु राशि परिवर्तन करेंगे और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। पांचवें भाव की बात करें तो पांचवें भाव में मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, और बुध का गोचर 8 अप्रैल से मेष राशि में यानी कि आपके तीसरे भाव में होगा, और 25 अप्रैल से वो वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो 8 अप्रैल से परिणाम आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। मेष राशि में गोचर होगा, लेकिन कुल मिलाकर मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि तीसरे भाव में गोचर होगा और चौथे भाव में गोचर होगा, और शुरू अप्रैल में दूसरे भाव में गोचर होगा। तो आपके जो पंचम भाव के स्वामी का गोचर है वो 3 भाव में होगा, यानी दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में। तो पंचम भाव के परिणाम आपको मिले जुले देखने को मिलेंगे, इसलिए आप ध्यान रखें, क्योंकि राहु के साथ भी आएंगे बुध, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको गलतफहमी अपने प्रेमी प्रेमिका से नहीं करनी है। अगर कोई भी गलतफहमी होती है तो स्पष्ट रूप से बैठकर उस समस्या का हल करें, किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप ना करें, वरना आपके प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं। शिक्षा में आप अच्छा कर पाएंगे, अब मन भ्रमित रह सकता है, संबंधों में थोड़ी गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं, शिक्षा को लेकर थोड़ा मन भ्रमित रह सकता है, एकाग्रता थोड़ी भंग हो सकती है, इसलिए अपनी एकाग्रता को बनाए रखें, तो आपको शिक्षा में परिणाम अच्छे मिलेंगे। और प्रेम संबंधों में अपने प्रेमी प्रेमिका से विवाद से अगर आप बचे रहते हैं, गलतफहमी नहीं करते हैं, व्यर्थ की बातें नहीं करते हैं, व्यर्थ के बाद विवाद नहीं करते हैं, तो प्रेमी प्रेमिका से भी संबंध अच्छे रहेंगे। तो पंचम भाव के फिर आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। छठे भाव की बात करें, कर्क राशि है और स्वामी चंद्रमा है। स्वामी चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे, तो मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी हैं उनका गोचर भी लगभग पूरे महीने 12वें भाव में ही होगा, मकर राशि में ही होगा, क्योंकि 29 अप्रैल को महीने के बिल्कुल आखिरी समय में ही वो राशि परिवर्तन करेंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान रखना होगा। ऋण रोग शत्रु का भाव है छठा भाव, उस पर उनकी दृष्टि भी रहेगी, और ऋण रोग शत्रु भाव के जो स्वामी हैं चंद्रमा, वो सभी राशियों में गोचर करेंगे। तो आपको लेन देन में भी सावधानी बरतनी होगी, हालांकि शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखकर आपको चलना ही होगा। सप्तम भाव की बात कर लेते हैं। सप्तम भाव में सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य का गोचर 14 अप्रैल को मेष राशि में होगा, तीसरे भाव में होगा। तो 14 अप्रैल से परिणाम आपको
देखने को अच्छे मिलेंगे, क्योंकि तीसरे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा होता है। आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे, व्यापारिक पार्टनर के साथ संबंध अच्छे होंगे और व्यापार कारोबार में लाभ मिलेगा। और आपकी कोई यात्रा हो सकती है व्यापार कारोबार को लेकर और उसमें आपको लाभ मिलेगा। और जीवन साथी अगर आपका कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करता है तो उसको भी लाभ देखने को मिल सकता है इस समय पर, उससे भी आपको लाभ हो सकता है। अष्टम भाव की बात करें, कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध का जो गोचर है वो 3 भाव में रहेगा अप्रैल के महीने में। 8 अप्रैल से मेष में रहेंगे, 25 अप्रैल से वृषभ में रहेंगे, उससे पहले वो मीन राशि में रहेंगे। अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो जब वो मीन राशि में रहेंगे 8 अप्रैल तक, उस समय तक आपको धन के मामले में अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बने रहेंगे। फिर उनका गोचर मेष राशि में होगा। उस समय पर आपके छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। मित्रों के साथ भी कोई आपको स्वास्थ्य को लेकर खर्च करना पड़ सकता है या छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर कोई खर्च करना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखना होगा। और उसके बाद उनका चौथे भाव में गोचर होगा, उस समय आपको माता और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा। तो अष्टम भाव के परिणाम इस तरह के होंगे। और नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र जो है 27 अप्रैल से मीन में है, उससे पहले आपकी राशि में ही हैं। तो भाग्य का साथ मिलेगा, पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, गुरु से संबंध अच्छे रहेंगे, धर्म कर्म में मन लगेगा। धर्म कर्म को लेकर आप खर्च कर सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं और आपका मन जो है धर्म कर्म के प्रति काफी ज्यादा रहने वाला है इस महीने। भाग्य का साथ आपको इस महीने मिलता रहेगा। दसम भाव की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल आपके 7 अप्रैल से कुंभ राशि में यानी आपकी राशि में ही हैं। तो व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए भी यह महीना ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि वृश्चिक राशि में केतु का गोचर है 12 अप्रैल तक और 12 अप्रैल से वो तुला राशि में चले जाएंगे, नवम भाव में चले जाएंगे। तो दसम भाव के परिणाम अच्छे मिलेंगे। आपको अपने व्यापारियों से, अपने क्लाइंट से बेकार की गलतफहमी, व्यर्थ के बाद विवाद से बचना है। अगर नौकरी करते हैं तो अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी दसम भाव के परिणाम सामान्य से रहेंगे, क्योंकि कई ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे इस महीने, कई ग्रहों का राशि परिवर्तन है, तो मिश्रित परिणाम ही इस महीने आपको सभी क्षेत्रों में मिश्रित परिणाम ही देखने को इस महीने मिलेंगे। भाव की बात करें, धनु राशि है और स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव का जो गोचर है 13 अप्रैल तक वो आपकी राशि में है, फिर वो धन भाव में है। तो धन के मामले में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। नियमित स्रोतों से आय आपकी होती रहेगी, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे और धन के मामले में और आय के मामले में, सफलताओं के मामले में, इच्छाओं के मामले में, सभी चीजों में इस महीने मिश्रित परिणाम ही आपको देखने को मिलेंगे, मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगभग सभी ग्रहों का गोचर यानी सभी ग्रह राशि परिवर्तन इस महीने कर रहे हैं, तो आपको मिश्रित परिणाम ही मिलने वाले हैं। 12वें भाव की बात कर लेते हैं। मकर राशि है और स्वामी शनि हैं और मकर राशि के स्वामी जो शनि हैं वो आपकी राशि के स्वामी भी हैं और ये लगभग पूरे महीने यहीं पर रहने वाले हैं। 29 अप्रैल को ये राशि परिवर्तन करेंगे, इससे पहले पूरे महीने ये यहाँ पर ही रहेंगे। तो आपको स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना होगा, खर्चों को नियंत्रण करना होगा, बजट बनाकर चलना होगा, वरना आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। विदेश से जुड़े हुए कारोबार है उसमें लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो उसमें लाभ देखने को मिलेगा, इन चीज़ों में आपको लाभ होगा। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो 12वें भाव के परिणाम कुछ इस तरह के देखने को मिलेंगे। तो इस तरह का कुछ ग्रहों की गोचर स्थिति रहेगी और ग्रहों के गोचर के परिणाम कुछ इस तरह के मिल सकते हैं कुंभ राशि वालों को अप्रैल के महीने में। तो चलिए मित्रों, मई के महीने के ग्रहों का गोचर जानते हैं। तो सूर्य 15 मई से वृषभ राशि में रहेंगे, इससे पहले वो मेष राशि में रहेंगे। और मंगल 17 मई से मीन राशि में रहेंगे, इससे पहले वो कुंभ राशि में रहेंगे। और बुध पूरा मई वृषभ राशि में ही रहेंगे और गुरु पूरा मई मीन राशि में ही रहेंगे। और शुक्र 23 मई से मेष राशि में, इससे पहले वो मीन राशि में रहेंगे। और शनि कुंभ राशि में रहेंगे पूरे महीने और राहु मेष राशि में रहेंगे और केतु तुला राशि में रहेंगे। और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम आपको देते रहेंगे। तो इस तरह का ग्रह गोचर कुछ बनेगा मई के महीने में। तो चलिए मित्रों, राशिफल की चर्चा करते हैं। तो राशिफल की चर्चा करें तो प्रथम भाव में कुंभ राशि है
और कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और शनि का जो गोचर है वो कुंभ राशि में रहेगा। तो आपकी राशि में ही, कुंभ राशि में ही राशि स्वामी का गोचर होगा, अच्छा गोचर होगा। तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर होगी और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी और दसम दृष्टि जो शनि की होगी वो दसम भाव पर होगी। तो आपको व्यापार कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, उत्साह बढ़ा रहेगा। छोटे भाई बहनों का थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और छोटे भाई बहनों से व्यर्थ के बाद विवाद से भी बचना होगा, मित्रों से व्यर्थ के बाद विवाद से बचना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। बाकी प्रथम भाव के परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। दूसरे भाव की बात करें, मीन राशि है और स्वामी गुरु हैं और गुरु मीन राशि में ही रहेंगे और गुरु जो है आपके धन भाव के स्वामी हैं और आय भाव के स्वामी भी हैं और धन भाव में ही पूरा महीना मई के महीने में गुरु का गोचर होगा। तो धन के मामले में कोई दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी। मई के महीने में धन के मामले में अच्छा रहेगा, आय आपकी होती रहेगी, नियमित स्रोतों से आपकी आय आती रहेगी और धन के मामले में अच्छा होगा। वाणी आपकी अच्छी रहेगी, परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल आपका अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु का वहां पर गोचर है। तो गुरु का गोचर होने के कारण आपकी वाणी में मधुरता देखने को मिलेगी, धन के मामले में दिक्कतें नहीं मिलेंगी और आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल अच्छा रहेगा। तीसरे भाव की बात करें, मेष राशि है और मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल का गोचर जो है 17 मई से आपके मीन राशि में होगा, गुरु के साथ में होगा और इससे पहले वो आपके प्रथम भाव यानी आपकी राशि कुंभ राशि में ही रहेंगे। और मंगल जो है आपके दसम भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो उनका गोचर भी अच्छा होगा क्योंकि प्रथम भाव में रहेंगे तो उनकी चौथी दृष्टि परिवार के भाव पर रहेगी और सप्तम दृष्टि जो होगी वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी और उनकी जो 8वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर रहेगी। तो थोड़ा यात्रा में सावधानी रखनी होगी, वाहन चलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी व्यापार कारोबार अच्छा रहेगा, नौकरी करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों से व्यर्थ के बाद विवाद से बचना होगा क्योंकि परिवार के सदस्यों से व्यर्थ का बाद विवाद हो सकता है, इस बात का ध्यान थोड़ा सा आपको रखकर चलना होगा क्योंकि जो तीसरा भाव है मेष राशि है वहां पर राहु का गोचर भी चल रहा है। तो चौथे भाव की बात कर लेते हैं। चौथे भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं क्योंकि चौथे भाव में वृषभ राशि है और जो शुक्र का गोचर है वो 23 मई से मेष राशि में है, इससे पहले वो मीन राशि में है और शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं तो और चौथे भाव के स्वामी हैं और शुक्र का गोचर 23 मई से मेष राशि में आएगा, इससे पहले मीन राशि में रहेगा। तो 23 मई तक आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा क्योंकि वो मीन राशि में गोचर होगा, दूसरे भाव में गोचर होगा, गुरु के साथ गोचर होगा। हालांकि उतने शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं गुरु के साथ गोचर में शुक्र के, लेकिन क्या है कि वो भाग्य भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव में होगा गोचर तो ठीक रहेगा। और 23 मई से वो मेष राशि में आएंगे, जब उसके बाद उनके अपने भाव पर दृष्टि भी होगी, लेकिन वहां पर थोड़ा राहु का गोचर भी होगा। तो भाग्य के मामले में थोड़ा सामान्य से परिणाम कहूँगा मैं कि सामान्य से परिणाम मिलेंगे आपको। चौथे भाव की बात करें तो अगर कोई गाड़ी वगैरह खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सोच समझकर खरीदें क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके कागज जांच परख कर खरीदें, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। और पिता के साथ भी व्यर्थ की बात विवाद से बचना है, इस बात का ध्यान रखना है। और बाकी चौथे भाव के परिणाम अच्छे रहेंगे। पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम भाव में मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध का पूरे महीने गोचर वृषभ राशि में ही रहेगा। तो मई के महीने में थोड़ा सा प्रेम संबंधों में आपको व्यर्थ के बाद विवाद से बिल्कुल बचना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। अपने प्रेमी प्रेमिका से व्यर्थ की बात विवाद से बचें और संतान से व्यर्थ के बाद विवाद से बचें क्योंकि राहु का गोचर आपके पंचम भाव से 12वें भाव में होगा यानी चौथे भाव, क्योंकि बुध का जो गोचर होगा जो कि आपके पंचमेश हैं उनका गोचर 12वें भाव में होगा यानी कि पंचम से 12वें भाव में होगा यानी चौथे भाव में होगा। तो उसमें थोड़ा सा आपको व्यर्थ के बाद विवाद से बचना होगा प्रेमी प्रेमिका से और संतान से भी। और बाकी यह है कि पंचम भाव के परिणाम अच्छे रहेंगे। शिक्षा में जो लोग विद्यार्थी हैं उनको कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और थोड़ा सा आपको
स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध जो है आपके पंचमेश के साथ अष्टमेश भी हैं और पंचम भाव से चौथे भाव में गोचर है, तो पेट से संबंधित समस्याओं का भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। छठे भाव की बात करें तो छठे भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है, सभी राशियों में गोचर करेंगे, मिले जुले परिणाम देंगे। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना पड़ेगा और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छठे भाव के परिणाम अच्छे रहेंगे। ऋण रोग शत्रु का भाव है, तो छठे भाव के परिणाम थोड़े से सामान्य से ही मिलेंगे और स्वास्थ्य का, जैसे मैंने बोला, पेट से संबंधित स्वास्थ्य की समस्या का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। सप्तम भाव की बात करें, सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का जो गोचर है 15 मई से वृषभ राशि में यानी चौथे भाव में है और इससे पहले वो मेष राशि में है। जब वो मेष राशि में रहेंगे तो राहु के साथ उनका गोचर रहेगा 15 मई तक, तो राहु के साथ गोचर में रहेंगे और उसके बाद वो वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो 15 मई तक सप्तम भाव के परिणामों में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सप्तमेश जो सूर्य हैं वो आपके मेष राशि में रहेंगे और 15 मई तक रहेंगे। 15 मई से वृषभ राशि में आएंगे, तो आपके जीवन साथी से आपकी गलतफहमियां हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। व्यापारिक पार्टनर के साथ गलतफहमियां हो सकती हैं, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो व्यापारिक पार्टनर के साथ गलतफहमियों से बचें, जीवन साथी के साथ गलतफहमियों से बचें। व्यापार कारोबार में थोड़ा सा आपको अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है और आपके जीवन साथी के साथ व्यर्थ की बातों को लेकर वाद विवाद हो सकता है। व्यापारिक पार्टनर के साथ व्यर्थ की बातों को लेकर वाद विवाद हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन 15 मई से जब वृषभ राशि में सूर्य का गोचर हो जाएगा, फिर इन बातों की दिक्कत नहीं रहेगी। आपके जीवन साथी से साथ संबंध मधुर होंगे, व्यापारिक पार्टनर के साथ संबंध मधुर होंगे, फिर आपको इन बातों की कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके संबंध सामान्य होंगे। अष्टम भाव की बात करें, कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर पूरे महीने वृषभ राशि में रहेगा और चौथे भाव में रहेगा अष्टम भाव के स्वामी का। तो अष्टम भाव के जो परिणाम हैं उनमें आपको थोड़ा सा व्यापार कारोबार में अचानक हानि और अचानक लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि चौथे भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि होगी अष्टमेश की, तो आपको कोई अचानक लाभ हानि देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। और अगर आपका व्यापार भूमि से जुड़ा हुआ है, भूमि के नीचे के पदार्थों से जुड़ा हुआ है, तो उसमें थोड़ी सफलता देखने को मिल सकती है। अगर आप धर्म अध्यात्म से जुड़े हैं, कोई ऐसा कार्य करते हैं, योग वगैरह सिखाते हैं या फिर आप धार्मिक कोई कार्य करते हैं, कोई धर्म से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। कोई रिसर्च वगैरह करते हैं तो उसमें लाभ देखने को मिलेगा। कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें लाभ देखने को मिलेगा। नवम भाव में तुला राशि है, स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का जो गोचर है 23 मई से मेष राशि में, इससे पहले वो मीन राशि में रहेंगे। तो 23 मई से पहले जब वो मीन राशि में रहेंगे तो परिणाम सामान्य रहेंगे और जब वो मेष राशि में आएंगे तो राहु के साथ होंगे, क्योंकि राहु का गोचर मेष राशि में है। तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। पिता से संबंधों का ध्यान आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। बाकी तो परिणाम अच्छे रहेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। धर्म कर्म में मन लगेगा, खासकर 23 मई तक आपको धर्म कर्म में आपका काफ़ी ज़्यादा मन लगेगा। और अगर आपका धर्म के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है, आप कोई उपदेशक हैं, कोई आप आध्यात्मिक संस्था चलाते हैं जिससे आप पैसे कमाते हैं, कोई योग वगैरह सिखाते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं 23 मई तक। खासकर जब वो गुरु के साथ दूसरे भाव में, धन भाव में गोचर होगा, तो उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा। धन के मामले में भाग्य का साथ मिलेगा और पिता से संबंध भी अच्छे रहेंगे, गुरु से संबंध भी अच्छे रहेंगे। लेकिन 23 मई के बाद थोड़ा सा आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है। दसम भाव की बात करें, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल 17 मई से मीन राशि में गोचर करेंगे। इससे पहले वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो अच्छा गोचर है मंगल का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यापार कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी। व्यापार कारोबार और नौकरी को लेकर पूरा महीना आपका अच्छा जाने वाला है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यापार कारोबार भी अच्छा रहेगा अगर व्यापार कारोबार करते हैं, और अगर नौकरी करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये महीना व्यापार कारोबार और नौकरी दोनों के लिए सामान्य या सामान्य से बेहतर परिणाम दे सकता है। एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव में धनु राशि है और धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं
और गुरुदेव आय भाव के स्वामी भी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, और गुरुदेव का गोचर पूरे महीने मीन राशि में है। तो आय के लिए बढ़िया रहेगा, बड़े भाई बहनों से संबंध भी अच्छे रहेंगे और आपके सफलता मिलेगी, व्यापार कारोबार में सफलता मिलेगी, व्यापार कारोबार से आपको धन लाभ होगा। नौकरी करते हैं तो वहाँ भी आपको धन लाभ होगा, यानी आपके नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी, सफलता मिलेगी। आपके वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहेंगे, आपके प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे। तो कुल मिलाकर आय भाव के परिणाम आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। जितनी मेहनत आप करेंगे सफलता आपको उससे कम बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, सफलता आपको पूरी मिलेगी। और 12वें भाव की बात करें तो मकर राशि है और स्वामी शनि है, और शनि आपके राशि स्वामी भी हैं, और शनि का जो गोचर है वो कुंभ राशि में है, पूरे महीने कुंभ राशि में ही गोचर रहेगा। शनि का गोचर कुंभ राशि में रहेगा तो राशि स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो थोड़ा आपको, अगर आपका विदेश से जुड़ा कोई कारोबार है तो उसमें आपको लाभ देखने को मिल सकता है। अगर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है तो उसमें आपको लाभ देखने को मिल सकता है। अगर आपका कोई क्लिनिक है, आप कोई पैथोलॉजी लैब चलाते हैं, आप कोई मेडिकल स्टोर चलाते हैं, या आप कोई ऐसा सामान सप्लाई करते हैं जो कि आपका दवाइयों से जुड़ा हुआ है, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार में लाभ देखने को मिलेगा। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह के कुछ परिणाम रहेंगे, लेकिन थोड़े बहुत आपको खर्चों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं तो 12वें भाव के स्वामी भी हैं, आपकी राशि में गोचर है, तो खर्चे तो आपके बढ़े रहेंगे। इस बात का थोड़ा सा ध्यान आपको रखकर चलना होगा। स्वास्थ्य का ध्यान भी थोड़ा सा रखकर चलना होगा, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी भी हैं, राशि स्वामी हैं, तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना होगा। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी शनि हैं, तो शनिवार वाले दिन शनिदेव की आपको पूजा उपासना करनी चाहिए, और कुछ न कर सकें तो काली उड़द को शनि मंदिर में दान करें या गरीबों को बांटें शनिवार के दिन। और शनिवार के दिन कोई छोटा मोटा लोहे का बर्तन भी दान कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और प्रत्येक शनिवार को गाय को गुड़ रोटी खिलाएं, और उनकी चरण, गाय की मतलब चरण की जो धूल होती है, तो गाय के चरण की जो धूल अपने माथे पर लगाएं, इससे भी आपको सफलता मिलेगी। और कुत्तों को भी प्रतिदिन भोजन करवा सकते हैं, पक्षियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं, और समय समय पर किसी एक गरीब मजदूर को भी भोजन करा दिया करें, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और बुधवार के दिन आप गाय को साबुत मूंग अपने हाथ से खिला सकते हैं, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो इसमें से जो भी उपाय कर सकें मित्रों कर लें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।